कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सिर्फ फोन काटना आता है और मिलाना आता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जरा इन सज्जन ने बात करी कि यूपी में कानून, जिसकी बेटी यूं समझ लो पेट्रोल और मिट्टी का तेल डाल के जला दी हो, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? ये कानून है। लखीमपुर खीरी से ये अटैच है सीतापुर, वो हमारा गांव लगता है। अगर कोई आम आदमी, गरीब आदमी का कोई बंद हो जाए, जितनी जल्दी वो टेनी के लड़के को जमानत मिली है उतनी जल्दी किसी को जमानत मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो आप ही बता दो मुझे। और बाकायदा दबंगाई इतनी कि वहाँ की लखीमपुर की जितनी भी सीटें थी बीजेपी की, वो सारी की सारी जीती है ना। अब आ जाओ अमित शाह पे। जो आदमी तड़ी पार रह चुका है उसको तो देश का गृह मंत्री बना रखा है। इसके अलावा यूं समझ लो जो आदमी गृह मंत्री है वो ये कहता 12वीं के पास में ये करोगे, जो भी कुछ है XYZ, हर आदमी समझदार है और हर किसी ने सुना होगा कि जी 12वीं के बाद वो करेगा तो स्कूटी देंगे, ये देंगे हमें। लेकिन उन्होंने 12वीं के बाद इंटर करने की बात कही थी। देखो जी, हम एक बात जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरा हिंदू भाई जितना मेरे धर्म का सम्मान है उतना हिंदू भाई के धर्म का सम्मान है। अगर मैं सामने वाले की इज्जत करूंगा तो सामने वाला मेरी इज्जत खुद करेगा। मैं अपने आप को तो नहीं बोल सकता शाहिद भाई, मैं अपने आप को नहीं बोल सकता। अगर मैं आपसे गुडविल अच्छा व्यवहार करूंगा तभी तो आप मुझे भाई बोलोगे, नहीं तो बोलोगे चल भाई ये तो ऐसा ही आदमी है। लेकिन जो बात है दिल्ली में ये पहली उपस्थिति है आजाद भाई की, ये दिल्ली में पहली उपस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा हरवाएंगे और तीसरा जनता की चोट पे लेकर आएंगे। बीजेपी की 7 सीट साफ है अब की बार दिल्ली से। आपने कहा ना दिल्ली से बीजेपी की 7 सीट साफ है अब की बार। दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। E11D मकान नंबर एड्रेस है मेरा, गणेश नगर में रहता हूँ। पूरा एड्रेस मत बताइए। मेरा जो सवाल है, बीजेपी कह रही है कि मेरे आने के बाद जो है दलितों को बहुत सम्मान मिला है, अब उनके घर में जाके खाना खाने लगे हैं योगी जी। अजी एक बात बताओ, दिखाने के लिए तो एक बात बताओ, कोई किसके पास भी चला जाएगा, उस बीच में कहाँ जाते हैं सबके सब? सामान सारा होटल से तैयार करवा के लाते हैं। बीच में से कहाँ जाते हैं सबके सब? सामान सारा होटलों से तैयार लेके आते हैं और वहाँ जाके दरी बिछा के बस खाना थोड़ा निवाला खा के फोटो खिंचवा के और इलेक्शन के बाद तो खाते ही नहीं, आते ही नहीं, दिखाई नहीं देते। ज्यादा बड़ी बात बोलता हूँ, मेरे बराबर का यूं समझ लो लखीमपुर खीरी है। ये लोग संविधान खत्म करने की इनकी योजना है। ये लोग अभी से कह रहे हैं नया संसद नया संविधान, सारी रेल बेच दी इन्होंने। हमारे पास आज एक भी हवाई जहाज नहीं है, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, सब कुछ बेच दिया इसने, इस व्यापारी ने, गुजराती व्यापारी ने। और ये लोग दलितों का नाम ले लेके क्यों संख्या के हिसाब से ये नाम लेते हैं? नहीं तो सारा कब्जा पूरे देश पे इन लोगों का है, दलित कहीं भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलेगा। दलित खाली भोजन खाते हैं, दलित उन्हीं के साथ हैं। उनके साथ दलित वो हैं जिनको पत्तल चाटने वाले हैं। एक अंध भगत है, एक मंद भगत है। जो मंद भगत है ना वो इनके साथ हैं वो लोग। और हमारे लोगों को तो ये बस दरी बिछाने के लिए रखते हैं, सम्मान नहीं देते हमारे लोगों को। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बहुजन को देखिए बड़ी पार्टी है माया बहन जी की, उनको 1 सीट मिला, क्योंकि बोला जाता कि बहुजन की नेता है वो। फिर कहाँ गया बहुजन का? बहन जी की अकड़, बहन जी को बात 4 बताते हैं कि 5 ही बार ये मुख्यमंत्री बनाते, उनको जो भगत थे। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी, उसने एक लीडर पैदा नहीं करा। जो हमारे समाज से बोलने वाला लीडर पैदा, उसको तुरंत बाहर निकाल देती है बहन जी। भाई जी चंद्रशेखर भाई इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहन जी कहती थी तो RSS का वो है, RSS का दलाल है ये। और भाई जी के 16 महीने NSA लगी, जेल काट के आए भाई। 5 साल के अंदर 2.5 साल जेल काटी है भाई ने, और तब भी इन पर ये आरोप लगाती है। जब भाई को कुछ नहीं दिखाई दिया, भाई तो BSP का सपोर्टर था, जब भाई कुछ नहीं किया, जब भाई ने पार्टी बनाई है, नहीं तो भाई तो सामाजिक कार्य करा था भीम आर्मी बना के, और तब इनको दिखाया कि हम कुछ रख सकते हैं। देखिए आप बार बार जो दलित लिबरेशन की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी की शुरू से ही साजिश रही है कि ये दलितों की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना कि मुझे दलितों को मत मारो मुझे मार लो, इनको कुछ लो। आपने देखा होगा अभी जल्दी में हाथरस का केस हुआ, जैसे उन्नाव का कुलदीप सिंगर के साथ हुआ, और पलिया में, आजमगढ़ में पलिया में हुआ, जो वहाँ पे उनके प्रशासन ने जिस तरह से पलिया में एक पासी समाज का शेड्यूल कास्ट के आते हैं उनका घर बुलडोजर से गिरवा दिया था।
तो आपने इसमें एक बात और कही कि बुलडोजर बाबा उन्हें कहते हैं। मैं कहता हूँ कि उस समय उन्हें ये क्यों नहीं लगा कि जिन प्रशासन के लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनका घर गिराया था, उन प्रशासन के ऊपर बाबा ने क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया? बुलडोजर वो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, दलितों के हिमायती वो नहीं है। और आप यहाँ पे देखो हाथरस का जो कांड हुआ, हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, योगी जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, योगी जी ने खुल्लम खुल्ला संरक्षण दिया वहाँ के लोगों को। वो अपने कह रहे थे कि मैं ये ठाकुर समाज पे ये घमंड करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उन लोगों को सजा हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। इतना प्रेशर करने के बाद भाई हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे कई बार गए, उन्हें मतलब जाने के लिए रोका भी गया। और जिस तरह सारी बातें आपकी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों नहीं मिला, बीजेपी को वोट कैसे मिला? ऐसा है, अभी भैया ने पहली बार स्टार्टिंग करा था, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन हम कोई। देखिए सर, मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई हम दिमाग लगा के नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कमियां रही। ऐसा है, बहन जी भी बैठे बैठे ट्वीट करने से कोई काम नहीं बनता। आपको ग्राउंड जीरो पे उतर के जनता के बीच में जाना होगा। जनता की समस्याएं क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ कितना शोषण हुआ, अन्याय हुआ है 5 सालों में, आप निकल के आएंगे। एक भी बात आपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। हमारे चंद्रशेखर भाई देखो, कहीं भी कोई मसला होता, कोई भी वैसी बात होती है, वो वहाँ पे उतर के जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे उतर के जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को देखते हैं। और फिर भी प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता है, जाने नहीं देता, उनका काफिला रोक देता है। फिर भी भाई कैसे न कैसे करके जाते हैं। और बहन जी, बैठ के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको सत्ता में आना है तो आपको रोड पे होना होगा, जनता के साथ होना होगा, जनता की हर मुसीबतों में खड़ा होना होगा, नहीं तो। लेकिन फिर आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले टाइम में किस रूप में देखना चाहते हैं? ऐसा देखो, आप कह रहे हैं कि बहुजन सारा एकजुट होने वाला है आने वाले टाइम में। ऐसा है, भाई का जो संघर्ष है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करते हैं भाई, और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पे बात करते हैं वो। आने वाले समय में भाई का जो संघर्ष है, और हम इतना ज़्यादा संघर्ष करेंगे भाई के लिए, लोगों के घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, लोगों को जगाएंगे, इकट्ठा करेंगे और एक चैन बनाएंगे। आने वाले समय में भाई को मुख्यमंत्री तो क्या, चीफ मिनिस्टर तो क्या, प्राइम मिनिस्टर तक भी हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन एक प्रधानमंत्री बनाने का संघर्ष आप इतनी बड़ी पार्टी के सामने कैसे कर पाएंगे? करेंगे। हमें टाइम नहीं मिला। हाँ। हमें आप जो कह रहे हो ना, आपको वोट बहुत कम मिला यूपी के अंदर। चंद्रशेखर भाई 6 महीने से अखिलेश के साथ प्रयास कर रहे थे, ये जितने भी दल हैं सारे एक हो जाएं और इनसे बाहुबली टक्कर लेने के लिए। चंद्रशेखर को 1 हफ्ता टाइम मिला है, कुल चुनाव प्रचार करने का 1 हफ्ते टाइम मिला है। अखिलेश ने तुरंत उसको ऐसा, अखिलेश ने ऐसा वो बना रखा था, जाल बिछा रखा था कि उसको पहले ही मना कर दिया ना, इसको क्लियर कर दिया तो इसको टाइम मिल जाएगा। ये यूपी में बढ़त बना सकते हैं। हाँ, बढ़त बना सकते हैं, यानी धोखा किया है। हाँ, अखिलेश ने बहुत बड़ा धोखा किया है। तुरंत उसको लास्ट टाइम में आके धोखा दिया कि भाई को 2 सीट देने के लिए। भाई का इतना बड़ा कद है पूरे देश के अंदर, भाई की सब जानते पहचानते हैं, और भाई को 2 सीट से उसको सोचा था कि ये लालच में आ जाएगा। भाई हमारे लालची नहीं है, ऐसे एमएलए के पद को तो ठोकर मारते हैं भाई हमारे पीएम बनेंगे और हम बना के छोड़ेंगे, हम शपथ लेते हैं।